नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की खास पेशकश ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। आज की कड़ी में बात करेंगे ऐसे चमत्कार के दावे की जो अविश्वसनीय है। ये चमत्कार करते हैं चित्रकूट धाम के बाबा हनुमान दास। लेकिन प्रश्न ये है कि दावे पर विश्वास क्यों नहीं होता, भरोसा क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब जानने के लिए हमारी एक रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पहले ये देखिए। एक ऐसे बाबा जो कैंची से करते हैं हर बीमारी का इलाज। कभी ये बाबा कैंची से पेट की पथरी काटते हैं। देखो पहले से दर्द कम रहा है कि उतना है? देखो दर्द नहीं मालूम, दर्द मालूम नहीं दे रहा हूँ। अब नहीं है। तो कभी कैंसर ठीक करने का भी दावा करते हैं। काटो इसकी काटो फटाफट, जल्दी करो और काटो और काटो, ढीला करो और ढीला करो और ढीला करो और करो और ढीला करो फटाफट और ढीला कर। बाबा कैंची से ही भूत प्रेत भी भगाते हैं। घर में जो है जिन्नादी शक्ति है, बहुत बड़ी जिन्नादी शक्ति है। चमत्कार का दावा करने वाले ये हैं कैंची वाले बाबा, जो जादुई कैंची से 8 फीट दूर खड़े मरीज का हवा में ही ऑपरेशन कर देते हैं। बाबा के कथित चमत्कार आपको दिखाएं उससे पहले आपको उनका पूरा परिचय दे देते हैं। कैंची वाले बाबा का असली नाम हनुमान दास है। बाबा मध्य प्रदेश के चित्रकूट में दरबार लगाते हैं। चित्रकूट के पालदेव गांव में बाबा का आश्रम है। कक्षा 8वीं में फेल होने के बाद हनुमान दास संतों की सेवा में लग गए थे। बाबा का दावा है कि उन्हें मूरत ध्वज आश्रम में संतों से दिव्य ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति हुई, जिसके बाद बाबा ने लोगों का इलाज करना शुरू किया। कैंची वाले बाबा के आश्रम के बाहर हर रोज भक्तों की भीड़ लगी रहती है। बाबा के पास ज्यादातर वो लोग पहुंचते हैं जो पेट की बीमारियों से परेशान होते हैं। देखिए बाबा कैसे उस लड़की का इलाज कर रहे हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसके पेट में पथरी है। 1 2 3 42। हैरानी की बात यह है कि बाबा हर मरीज का इलाज दूर से ही करते हैं। मरीज और बाबा के बीच 8 से 10 फीट की दूरी होती है और बाबा के पास बीमारियों को पकड़ने के लिए खास यंत्र है। बाबा लकड़ी के बने इसी यंत्र को भक्तों के आसपास घुमाकर बीमारियों का पता लगा लेते हैं। भक्तों का दावा है कि बाबा के पास यंत्र, तंत्र, मंत्र सभी तरह का इलाज है और इसकी वजह से बहुत से लोग ठीक भी हो रहे हैं। देखिए कैसे बाबा ने पहले तो लड़की की बीमारी का पता लगाया, फिर इलाज शुरू किया। यहाँ पे दर्द चालू है अभी पूरा खत्म है कि है कुछ? है लेकिन अभी नहीं है। दर्द कितना है? अभी नहीं है। बिल्कुल खत्म है। बाबा अपनी उंगलियों को ही कैंची बना लेते हैं और फिर उसे मरीज के शरीर के आसपास ऐसे घुमाते हैं जैसे ऑपरेशन कर रहे हों। कभी बाबा की कैंची ऊपर जाती है तो कभी नीचे, तो कभी दाएं और कभी बाएं। इस दौरान बाबा अपने मुंह से अजीब तरह की आवाजें भी निकालते हैं, ऐसी आवाज जैसे कोई लकड़ी काटने की मशीन चल रही हो।
कैंची चलाने के बाद बाबा हाथ को ऐसे निचोड़ते हैं जैसे शरीर से बीमारी खींच रहे हों और फिर उसे हवा में उड़ा देते हैं। मेडिकल साइंस में ऑपरेशन की सबसे अत्याधुनिक तकनीक रोबोट और लेजर तकनीक है, लेकिन बाबा का दावा है कि उन्होंने इन तकनीकों को भी पीछे छोड़ दिया है। बाबा दावा करते हैं कि पेट की पथरी हो या फिर नसों में ब्लॉकेज की समस्या, दोनों को तत्काल जड़ से मिटा देते हैं। बाबा का दावा है कि दिव्य शक्ति से वो दूसरे स्टेज तक के कैंसर भी ठीक कर सकते हैं। हनुमान दास का दावा है कि उनके पास गठिया और शुगर जैसी बीमारियों को भी ठीक करने का अचूक फॉर्मूला है। बाबा के पास कथित तौर पर नेगेटिव एनर्जी को भगाने के भी बहुत सारे नुस्खे हैं। इन्हीं दावों की वजह से इलाज कराने वालों की बाबा के दरबार में भीड़ जुटती है। और तेजी ले लो। नहीं छोड़ना अभी तुझे। नहीं। कौन पकड़ के ले आया? और लगाओ थोड़ा सा। आया काहे था? क्या नाम है? नाम बता जल्दी। बाबा हनुमान दास का दावा जो भी हो, लेकिन इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि कोई इस तरह कई फीट दूर से उंगलियां हिलाकर पेट की बीमारियां, यहां तक कि कैंसर का भी इलाज कर दे। इसलिए हमने बाबा के दावों को परखने के लिए उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। आपने बाबा को जान लिया, हनुमान दास। और ख़ास बात ये भी है कि इनकी गद्दी लगती, इनका दरबार लगता है और हाथों से यूं कैंचियाँ चलाकर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। कैंसर के तीसरे और चौथे स्टेज के पेशेंट्स को भी ये ठीक करने का दावा करते हैं। हमने भी इनके दावे को परखना चाहा, जानना चाहा कि ये जो कहते हैं इनकी कथनी और करनी में क्या सच्चाई है। लेकिन हमसे भरोसा बनाकर कि भाई हमारे साथ वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बताएंगे कि उनके पास क्या शक्ति है, सब कुछ करके वो अब स्टूडियो में हमारे साथ कैमरे के सामने बैठने से उन्होंने मना कर दिया। दिव्य शक्ति का दावा करने वालों को कोई तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखे, ये उन्हें पसंद नहीं। इस श्रेणी में कैंची वाले बाबा भी शामिल हैं। कैंची वाले बाबा अपने दावों को देश दुनिया के सामने सिद्ध कर पाएं, इसके लिए न्यूज नेशन ने उन्हें मंच देने का ऑफर दिया, जिसके बाद बाबा ने न्यूज नेशन के मंच पर आने की हामी भर दी। इसी सिलसिले में हमारी टीम बाबा के आश्रम पहुंची, लेकिन ऐन वक्त पर बाबा अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने आश्रम पहुंचे न्यूज नेशन की टीम का कैमरा बंद करवा दिया, जिसके बाद ही बाबा की हरकतों को मोबाइल कैमरे में कैद करने का फैसला किया गया। यानी बाबा का स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। सुनिए कैसे हनुमान दास ने ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुझे चैनलों में, टीवियों में जाने की शौक नहीं है। जो जनता जितना जान गई है वो जनता को कल्याण हम कर दें, उतना ही हमारे लिए बहुत है। न्यूज नेशन की मुहिम की सफलता की धमक चित्रकूट के उस दूर दराज वाले गांव में भी पहुंच चुकी है, जहां हनुमान दास का आश्रम है। कैंची वाले बाबा जान चुके थे कि अब तक न्यूज नेशन ने कई बाबाओं का पर्दाफाश किया है, इसलिए जब उनसे न्यूज नेशन के कैमरे पर आने को कहा गया तो उनका डर सामने आ गया। मुझे मालूम है यहाँ स्वामी जी, कुछ बना के लेके जाते हैं, वहाँ कुछ जब महतारी के पेट में पल रहा था उसी समय मुझे यह खेल सिखाया जा रहा था। अब मैं सुन रहा था कान में, और जैसे बाहर निकला तो ब्राह्मणों के बीच में पैदा हुआ, तो पहले ब्राह्मण की बुद्धि समेट लिया पूरी कि कैसे होती है। वहां से निकल के मैं जंगल की तरफ 8 साल की उम्र में भागा तो साधुओं की बुद्धि समेट लिया। अब मैं आप जहां से इंसान की बुद्धि सोचने की बंद होती है वहां से मेरी स्टार्ट होती है। दिव्य शक्ति का दावा करने वाले बाबा न सिर्फ कैमरे पर आने से बचते रहे, बल्कि उनका धमकी वाला अंदाज भी मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। करबी से सीबीआई मुझे फोन किया था, अभी फोन कर दूं, अभी सीबीआई आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी यहीं हाजिर लगाएगा। हम जब चाहे मुख्यमंत्री भी दौड़ेगा और सीबीआई भी मेरे पीछे दौड़ेगी। हनुमान दास एक तरफ मुख्यमंत्री और सीबीआई का नाम लेकर रौब झाड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये भी बता रहे थे कि वो कितने ताकतवर हैं। तो फिर हम पीछे कम नहीं है, न पैसे में कम है और न ही अपनी बहादुरी दमदारी में कम है। ये तो दावत प्रशासन सबको दे।
अब यहाँ कुछ बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए जो इन्होंने कहा। मैं चाहता हूँ वीडियो प्ले करके रखिए, उसके बाद मैं अपने संवाददाता के पास भी चलूंगा क्योंकि हमारे संवाददाता शुभम वहीं पर मौजूद है। लेकिन मैं कुछ बातों पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। बाबा ने क्या कहा, ना हम ताकत में कम हैं और ना ही हम धन संपदा में कम हैं। और प्रशासन को भी देख लेंगे, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ बैठते हैं, सीबीआई वाले बैठते हैं। सोचिए रसूख की इतनी गर्मी है और ये इलाज कैसे करते हैं, वो यूँ उंगलियों से कैंची चला के मुंह से अलग अलग आवाज़ें निकाल के। अब ये किसको भ्रमित कर रहे हैं या ये किसकी दुकान चला रहे हैं और अपनी तुलना कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, वो सब आपने देख लिया। लेकिन इनको डर था कि न्यूज़ नेशन के सामने ये अपने तमाम पाखंड का इलाज कैसे करेंगे और हमारे प्रश्नों का सामना कैसा करेंगे। इसलिए शायद इन्होंने क्लियर कर दिया कि न्यूज़ नेशन ने पहले मेरे एक वीडियो को दिखाया था और ये केस मुकदमा सब कुछ करने की धमकी भी दे रहा है। खैर, इनका काम है, जो करना चाहे करें, लेकिन हम पाखंडियों को उजागर करेंगे जिस मिशन पर हम जुटे हुए और हम जुटे रहेंगे। तो आप अगर अभी सुन रहे हैं बाबा साहब, तो ये आपके ढकोसलेबाजी की दुकान जितनी चलनी थी चल गई और आप कीजिए, लगाइए, प्रशासन को भी धमकी, हमें भी धमकी, कीजिए जो करना है, लेकिन आपके इस दुकान को हम बंद करवा के रहेंगे। नहीं तो आइए हमारे मंच पर, अब स्टूडियो में आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए हमारे स्टूडियो में। अब वहाँ पे आपको अपने पैनलिस्ट के सामने ही परखेंगे कि ये उंगलियों से कैसे आप जो है बड़ी बड़ी गांठों को काट देते हैं। ज़रा हम ये शास्त्र भी समझेंगे। सबको आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया, देवताओं को भी, साधु संतों को भी। बहुत ज्ञानी है तो आइए ज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपने संवाददाता के पास चल रहा हूँ। तस्वीरें देखिए इनकी, वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसे इलाज करते हैं और ये जो कहते थे ना हम किसी से पैसा नहीं लेते, जहाँ वो बैठे हैं सामने एक दान पेटी उनके आगे है और पता नहीं है डॉक्टर की डिग्री तो खैर इन्होंने नहीं ली है, आयुर्वेद के बारे में इन्होंने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा ये भी नहीं पता, लेकिन ये दवा के पैसे ज़रूर लेते हैं। अब दवा की कीमत क्या होती है वो ये तय करते हैं भाई साहब। अलावा इसके जहाँ ये बैठे हैं उनके पास तरह तरह की पर्चियाँ लिखी हुई हैं, पर्चियाँ रखी हुई हैं जिसमें वो प्रिस्क्रिप्शन का काम करते हैं। अब सोचिए इनकी दुकान कितनी अच्छी चल रही होगी। बहरहाल शुभम का रुख कर रहे हैं। शुभम, आप वहीं पे मौजूद हैं ना? क्या परेशानी हो गई इनको, दिक्कत क्या थी कि हम जिस मिशन पे लगे इनको डर लग गया क्या कि इनका पाखंड भी उजागर हो जाएगा? जी हाँ, कहीं ना कहीं बाबा जी ने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने यह भी कहा कि हमें अभी किसी भी चैनल के सामने नहीं आना, हम जो भी कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं। और सामने आने से उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। और अभी जब बाबा जी के आश्रम में अभी हम मौजूद हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। बाबा जी का दावा है कि लगातार वह जादुई कैंची के माध्यम से पथरी का इलाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वह चरक संहिता और आयुर्वेद का भी हवाला दे रहे थे। शुभम, एक काम कीजिए, आपके पीछे वो बाबा जी का आश्रम दिख रहा है, एक बार फिर से ऑन कैमरा उनके पास जाके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए ताकि भी पब्लिक भी देखे, यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी देखे और समझे कि वो किस तरह से जो है हमारे कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं और इसका जवाब हम तलाशेंगे। जरा कोशिश कीजिए। क्या ये उनका दरबार लगा हुआ है? ये तस्वीरों में स्पष्ट देख पा रहे हैं कि बाबा जी का दरबार चला है, काफ़ी दूर से पब्लिक भी आई हुई है और कई दूर दराज से दवाइयों का है और कई तरह के मर्ज का इलाज भी बाबा करने का दावा करते हैं। तो आप हमारे साथ बैठे, देखिए हमारे संवाददाता को दोबारा हमने भेजा है कि जाइए उनसे बात कीजिए। अब क्या है ये और ये क्यों भाग रहे हैं कैमरे पे आने से, उस पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन अभी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता वापस उनके दरबार पर पहुंचे जहाँ उनका दरबार लगा हुआ है, जहाँ वो कैंची वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हैं। और डॉक्टर साहब, हो सकता है कि आप लोगों ने इस बारे में नहीं जानकारी हासिल की हो, लेकिन आज आप लोगों को एक नई मेडिकल टर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उंगलियों से यूं कैंची चलाकर आप जो है पथरी, कई तरह के जो गांठें होती है, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दराज से यहाँ इलाज के लिए लोग आए। शुभम, एक बार बात तो कीजिए बाबा से, पूछिए तो सही। अगर वो बात कर सकते हैं बाबा तो ठीक है, नहीं तो अगर इनके भक्त अगर कुछ हमसे आपसे बात कर पाएँ तो एक बार कोशिश कीजिए उनसे बात कर पाएँ, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो। जी, हम आए हुए हैं बाबा के पास, देख सकते हैं आप तस्वीरों में बाबा जी इलाज करें। हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, बात उनसे करेंगे और जानेंगे कि आखिर इलाज का क्या रहस्य है और किसके तहत बाबा इलाज करें, क्योंकि बाबा जी का दावा है कि आयुर्वेद के माध्यम से वह कई मर्जों का इलाज कर चुके हैं। अब सीधी बात हम करेंगे बाबा हनुमान दास से, जो सिद्ध बाबा के नाम से आश्रम संचालित करते हैं, बाबा हनुमान दास। बाबा देख सकते हैं, बाबा पर्ची के माध्यम से दवाइयाँ लिख के देते हैं, दान पत्र पे ही लिखते हैं, पर्चियाँ रख देते हैं, पैसे नहीं लेते। लेकिन पूछिए उनसे। कान में लगा लिया, कान में, कान। बाबा जी उनके पास
माइक लगाइए उनके। बाबा जी, आपका दावा है हाँ, कि हेलो। आप निःशुल्क इलाज करते हैं और कई पथरी और कई चीज़ों का इलाज करते हैं हाँ माइक लगा है हमारे पास। करते हैं अच्छा शुभम आप छोड़ दीजिए, मैं खुद इनसे बात करूंगा। महाराज जी नमस्कार, क्या हो गया, हमसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं आप? हाँ बताएं हमसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? बात कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, ये कौन सी पद्धति है जिससे आप इलाज करते हैं लोगों की? अरे बताएं ना फिर, हम इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जनता है। चरक संहिता पद्धति है, सालिग्राम निघंट का नाम सुना है आपने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैं तो सिर्फ आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं, आप सुना दीजिए। तो जब नाम नहीं सुना है तो फिर आप क्यों पूछ क्यों रहे हैं? आप पूछने वाले कौन हो रहे हो? आप इस जैसे ज्ञानी पुरुष से पूछना मेरा अधिकार बनता है, और मीडिया की जिम्मेदारी है कि अगर आप धोखेबाजी कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो आपको बेनकाब भी करूं। और ये ज्यादा गुस्सा मत होइए, अगर आप बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो धैर्य से बात कीजिए, संयम से। तो मैं मुस्लिम कंट्रियों से करोड़ों रुपए डकार करके हिंदू राष्ट्र की जगह तुम मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना चाहते हो? फालतू की बकवासबाजी बंद कीजिए, ढकोसलाबाजी बंद कीजिए, जो सवाल पूछा जा रहा है जवाब दीजिए, ठीक है? मुस्लिम मत क्या कीजिए, अपनी दुकानदारी जो चला रहे हैं उसका जवाब दीजिए, सीधा सीधा पूछ रहा हूं। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। कहां चरक संहिता में लिखा है कि उंगलियों से कैंची चला के इलाज किया जाता है? अरे किस उंगली की बात कर रहे हो? सामने आकर के बात करो, सामने ही बैठे और बात कीजिए। आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? यहाँ बहुत सारे बैठे हैं ज्ञानी जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो सब आपको सुन रहे हैं। डरते नहीं है, हम ब्रह्मा से नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? अरे वो तो दिख रहा है, फर्जीवाड़ा का दुकान चलाने वाले आदमी। ये बताइए, फर्जीवाड़े का दुकान चलाने वाले तुमने आदमी। चरक संहिता पढ़ा क्या कभी? धमकी दे रहे थे अभी आप? कभी चरक संहिता सुना? कभी चरक संहिता पढ़ा तुमने? अरे भैया, आपने क्या पढ़ा वो पता चल रहा है। कौन सा आयुर्वेदाचार्य बन गए आप? कितनी डिग्री हासिल की? कैसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? भाषण मत दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। पद्धति पूछो ना, प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे पहले सुनो, पुनः हमारी बात सुनो, पहले जवाब दो। पहले रोग की पद्धति तुम जानते हो? पाताल बाबा, अरे ये डॉक्टर कैसे फर्जी है बताइए? चरक संहिता क्या है? फर्जी है, और इसको तो डॉक्टरों को लेकर के मेरे पास आओ, हम दिखाते हैं कलाकारी। किस प्रदेश का है ये? चिंता मत करो, सारा इलाज हो रहा है तुम्हारा। ये किस प्रदेश का है? अरे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का है। अरे अभी तुम अरे तुम काम मत करो, यहाँ पर तुम नेशनल चैनल पर बैठे हो और तुम चाप करके एक एंकर से बातचीत करते हो। तुमसे सब विद्वान देख सकते हैं बाबा जी ने माइक से भी बात करने के लिए मना कर दिया है। वो बातचीत करने के लिए 420 की दुकान चलाने वाला आदमी कहाँ से माइक पे बात करेगा? बात करने के लिए इसके पास ज्ञान भी तो होना चाहिए। अपना लूट मचा रहे हैं वो, ये लोगों को ठगने की विद्या बैठा है। महेंद्र जी, ये बाबा है, सामने आकर के बात करें हमसे, हम ये सामने जवाब देते हैं। हम 50 को मंडलेश्वर की पदवी दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके, वो क्या जाने हमारा? चरक संहिता पढ़े, सालिग्राम निघंट पढ़े, भाव प्रकाश किताब पढ़े, चक्रदत्त पढ़े, उनको समझ में आ जाएगा कि किस किताब में पद्धति लिखा है। सारी आयुर्वेदिक प्रशंसा को दाव करके इंग्लिश दवाओं को लगा दिया और अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जाओ। देखिए, आचार रहता ए तू तेषाम जीवन निरर्थ। तुमको बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुम्हारा जीवन निरर्थ है। और तुम जो कुत्ता कह करके ये बता रहे हो और महामंडलेश्वर में बनाया, मेरे पास डिग्री रखी हुई है, हम डिग्री लगा के। एक मिनट महेंद्र जी, आप किस पद्धति, वो सिर्फ पद्धति पूछ रहे हैं। तो पद्धति तो बता रहा हूँ, चरक संहिता, सालिग्राम निघंट किताब, तेल बनाने के फार्मूला, चक्रदत्त, भाव प्रकाश, और किताबों का नाम बताऊं? आयुर्वेदिक शास्त्र, ये अरे जादुए चाकी कैंची है। देखो, जाओ कह देना उसको, इसकी भाषा देखिए। आज मेरे सामने में ऑपरेशन करता हूँ, फिर मालूम चलेगा इनका। जाओ, और 50 किलो का पत्थर मैं बांध के टांगता हूं। इनकी औकात हो तो ये भी 50 किलो का पत्थर अपने मैं बांध के टांग के दिखाए। मैं अपने बांध करके मोटरसाइकिल घसीट दूंगा। इनके औकात पे बांध के दिखाए। नांगा से टकरार कर रहे हैं, 5000 नांगा बुला करके तुम्हारे संतों को खत्म करवा दूंगा। तुम्हें नागा से बात करना है आप लोगों को? ये नागा है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं बाबा की बात से बात स्पष्ट रूप से बाबा की बातें देख सकते हैं। बाबा ने मीडिया से बात करने ऐसा ही आदमी हिंदू धर्म का, सनातन का जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसको तो वो यादव जी को हम कहेंगे मुख्यमंत्री, ये कल गिरफ्तार होगा। आप देख सकते हैं बाबा बात करने के लिए एग्री नहीं, जबकि बाबा के आप मेरे इस कैमरे के पीछे स्पष्ट आप देख सकते हैं बाबा को।
ये तो डॉक्टर बाबा जी को आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। नहीं, इनका जो है मानसिक जो है लगातार बाबा कई इलाजियों का दबाव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने बाबा ने बात करने से मना कर दिया। ये जो है इनको जरूरत है किसी पागल खाने में इनको भर्ती कैमरे से बताया जाए कि आप अपना इलाज कराइए, मानसिक जो है रोग इनको हो गया है और इनके दिमाग में ये भ्रम आ गया है कि इनसे बड़ा कोई साधु है नहीं। तो ये दिमाग में जो इनके भ्रम आया है उसको ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई। आपका दावा भी है कैंसर के इलाज का भी, और मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी संचालित हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी संचालित हैं। मैंने हर वीडियो में 2 स्टेज कैंसर तक का बताया है। 2 स्टेज से तीसरे स्टेज का मैं गारंटी नहीं लिया हूं, और 2 स्टेज का कैंसर लेके आए। हम आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से ठीक करते हैं, हम कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेते हैं। साधु संतों और अच्छे वैद्यों के तेल लगाते रहे, लंगोटी धोया है, तब जाके ज्ञान मिला है। और हमारे पास कंपनियों की डिग्री भी जहां जहां हमने सर्च किया है आए, और हम डिग्री दिखाएंगे। इनकी क्या है, ये दुनिया को बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रियों से अरबों खरबों डकार रहे हैं। अगर दिखाना है तो बागेश्वर, इसका कोई तथ्य है आपके पास कि चैनल अरबों खरबों का मुस्लिम हाँ, लिया है? वो मैं निराधार तथ्य अभी तक कोई मुस्लिम बाबाओं को इन्होंने फंसाया है। बाबाओं मैं कहता हूँ किसी मुस्लिम से फंसाया है। अरे पाताल बाबा रुकिए ना, सुनो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे चलिए आपके इलाज की सुनो है, इलाज की बात है ना, तो चरक संहिता उठा के पढ़े, भाव प्रकाश उठा के पढ़े, शालिग्राम निघंट उठा के पढ़े, चक्र दत्त किताब उठा के पढ़े, आयुर्वेद शास्त्र उठा के पढ़े। इनकी हो जाएगी, जिंदगी कट जाएगी पढ़ते पढ़ते। हमने ये जो पथरी का इलाज है, इस पथरी का कैंची का इलाज का राज जानना चाह रहे हैं पब्लिक। कह दो कि कैंची का इलाज हम कभी किया नहीं है। एक रेकी नाम की शक्ति होती है जो विश्व प्रसिद्ध शक्ति है, और रेकी नाम की शक्ति चक्र संहिता में दर्पण दिया गया है, और रेकी नाम की शक्ति से केवल उसकी छवि हटाई जाती है। छवि का मतलब जानते हो, ग्रह दोष। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन फौरन वापस आ गए। बाबा जी के पास आएंगे, बाबा से बात करना चाहेंगे। देख रहे हैं बाबा जी उठ के चले गए। देख सकते हैं आप बाबा जी अब पुनः जी हाँ, बाबा जी कैमरे के सामने नहीं आ रहे। तो देखा आपने बाबा हनुमान दास को, जो चमत्कारिक इलाज का दावा करते हैं, आयुर्वेद के ज्ञान का दावा करते हैं, विद्वान होने का दावा करते हैं। वो बाबा कितने अज्ञानी और अहंकारी हैं, उनके शब्दों से ही सबको पता चलता है। ना तो उन्हें चरक संहिता का ज्ञान है, ना ही उन्होंने कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ा है, लेकिन मुजोरी में वो पीछे नहीं है, और वो भी गुंडे की तरह, सड़क छाप बदमाश की तरह। और इस तरह की भाषा सिर्फ ऑपरेशन पाखंड के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि ये भाषा सीधे सीधे, सुन लीजिए, सीधे सीधे शासन, प्रशासन और सनातन के विद्वानों के लिए भी चुनौती है। तो आंखें खोलिए, कान खोलिए, सुनिए, देखिए, समझिए। आज मेरे सामने ऑपरेशन करता हूँ, फिर मालूम चलेगा। हम 50 को मंडलेश्वर की पद में दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके। आयुर्वेद शास्त्र उठा के पढ़े, की हो जाएगी, जिंदगी कट जाएगी पढ़ते पढ़ते। अरे किस उंगली की बात कर रहे हो? सामने आकर के बात करो, सामने ही बैठे और बात कीजिए। आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? यहाँ बहुत सारे बैठे हैं ज्ञानी जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, वो सब आपको सुन रहे हैं। डरते नहीं है, हम ब्रह्मा से डरते हैं, तुमसे क्या डरेंगे? अब तक आपने देखा चमत्कारिक शक्ति का दावा करने वाले हनुमान दास उर्फ कैंची वाले बाबा न सिर्फ न्यूज नेशन के कैमरे पर आने से बचते रहे, बल्कि उन्होंने सीएम और सीबीआई वाली धौंस भी दिखाई। कर्मी से सीबीआई मुझे फोन किया था, अभी फोन कर दूं, अभी सीबीआई आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी यहीं हाजिर लगाएगा। हम जब चाहे मुख्यमंत्री भी दौड़ेगा तो सीबीआई भी मेरे पीछे दौड़ेगी। तो फिर हम पीछे कम नहीं है, न पैसे में कम है और न ही अपनी बहादुरी दमदारी में कम है। ये तो शासन और प्रशासन सबको देखा। बहरहाल कैंची वाले बाबा किसी तरह न्यूज नेशन के मंच से जुड़े, और जब उनसे इलाज के तरीकों को लेकर सवाल किया गया तो बाबा चरक संहिता की रट लगाते रहे। हालांकि जब उनसे चरक संहिता के बारे में सवाल किया गया तो वो इस बारे में बता नहीं पाए। मैं पूछना, प्रश्न का जवाब दीजिए। पद्धति पूछो ना, प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे पहले सुनो, पुनः हमारी बात सुनो, पहले जवाब दो। पहले रोग की पद्धति तुम जानते हो? अरे फर्जी डॉक्टर बन के बैठे हो, तमीज नाम की चीज नहीं है, चोला ओढ़ लिए भगवा का तो डॉक्टर बन गए क्या? अभी तक तो मैं बहुत तमीज से बात कर रहा था, और मैं केस करवा रहा हूँ।
अब सवाल ये कि अगर बाबा को चरक संहिता का ज्ञान नहीं तो किस विद्या के सहारे वो लोगों का इलाज कर रहे हैं और वो कौन से तंत्र मंत्र के ज्ञान का दावा कर रहे हैं? पाताल बाबा, अरे ये डॉक्टर कैसे फर्जी है बताइए? ये चरक संहिता क्या है? फर्जी है और इसको तो डॉक्टरों को लेकर अभी के मेरे पास आओ, हम दिखाते हैं किस कलाकारी। प्रदेश का है ये? चिंता मत करो, सारा इलाज हो रहा है तुम्हारा। ये किस प्रदेश का है? अरे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का है। अरे अभी तुम अरे तुम काम मत करो, यहाँ नेशनल चैनल पर बैठे हो। न्यूज नेशन के पैनल के सामने जब कैंची वाले बाबा की पोल खुलती दिखी तो वो गाली देने पर उतर आए। उन्होंने खुद को नागा बताया, लेकिन बाबा के व्यवहार से नहीं लगा कि वो संत हैं। सामने आकर के बात करें हमसे, हम ये सामने जवाब देते हैं। हम 50 को मंडलेश्वर की पद में दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके। वो क्या जाने हमारा चरक संहिता पढ़े, सालिग्राम निघंट पढ़े, भाव प्रकाश किताब पढ़े, चक्रदत्त पढ़े, उनको समझ में आ जाएगा कि किस किताब में पद्धति लिखा है। सारी आयुर्वेदिक संस्था को दाव करके इंग्लिश दवाओं को लगा दिया और अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं ये लोग। ये मैं कहना चाहता हूँ, खुद को सनातनी कहने वाले बाबा सवालों से इतने बौखलाए कि उन्होंने संत समाज को ही पशुओं की श्रेणी में डाल दिया। आज आप मेरे सामने इनके ऑपरेशन करता हूँ, फिर मालूम चलेगा इनका। जाओ और 50 किलो का पत्थर बांध कर टांगता हूँ। इनकी औकात हो तो ये भी 50 किलो का पत्थर मैं बांध के टांग के दिखाए, बांध करके मोटरसाइकिल घसीट दूंगा। इनके औकात दिखाए, नांगा से टकरार कर रहे हैं। 5000 नांगा बुला करके तुम्हारे संत को खत्म करवा दूंगा। अहम में चूर कैंची वाले बाबा को इतना होश नहीं रहा कि वो नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं। ऐसा लगा कि बाबा को अपनी ही जुबान पर कंट्रोल नहीं है। पद्धति तो बता रहा हूँ, चरक संहिता, सालिग्राम निघंट किताब, तेल बनाने के फार्मूला, चक्रदत्त, भाव प्रकाश और किताबों का नाम बताऊं, आयुर्वेदिक शास्त्र। ये अरे जादुए चाकी इनके कैंची है। हनुमान दास ने तो यहाँ तक दावा किया कि वो 5 लाख रुपए में महामंडलेश्वर की उपाधि तक दिला देते हैं। सामने आकर के बात करें हमसे, हम ये सामने जवाब देते हैं। हम को मंडलेश्वर की पद में दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके। वो क्या जाने हमारा चरक संहिता पढ़े, सालिग्राम निघंट पढ़े। बाबा के दावों और गाली गलौज से न्यूज नेशन के पैनल में बैठे विद्वान इतने खफा हुए कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम से हनुमान दास की शिकायत करने का फैसला किया। देखिए, आचार रहता ए तू तेषाम जीवन निरर्थकम। तुम आचार रहता हो, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुम्हारा जीवन निरर्थ है। लेकिन सवाल ये कि कैंची वाले बाबा क्या इस चेतावनी के बाद अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे या फिर पाखंड के खिलाफ जारी मुहिम के तहत और सवाल पूछे जाने पर गाली गलौज करते रहेंगे। इलाज की सुनो है, इलाज की बात है ना, तो चरक संहिता उठा के पढ़ें, भाव प्रकाश उठा के पढ़ें, सालिग्राम निघंट उठा के पढ़ें, चक्रदत्त किताब उठा के पढ़ें, आयुर्वेद शास्त्र उठा के पढ़ें। की हो जाएगी, जिंदगी कट जाएगी पढ़ते पढ़ते। आप जो भाषा आप सिद्ध बोल रहे हैं कि मैंने सिद्धि प्राप्त की, तो क्या ये भाषा सिद्धि में मिलती है क्या? जब नागा कोई बनता है ना तो ऐसी भाषा बोलता है कि सब अगर वो नागा है ना, सुनो पहले मेरी बात, हम बाबा हैं तो दिखाते हैं, और इनकी है तो दूर से बैठे बैठे चलन से नहीं, सामने आए और पुलिस प्रशासन को लेके आए सामने, और हम अपना चैलेंज ठोंकते हैं। अगर हम अपने चैलेंज से और अपनी दवाइयों से हार जाएंगे तो 2 लाख रुपए इनाम देंगे इनको। जाओ ले जाओ इनको। आपके सामने और भी कई मरीज आए हैं, तो आप हर मर्ज की दवा आयुर्वेद के माध्यम से ही करते हैं? मैं हर मर्ज की दवा आयुर्वेदिक माध्यम से करता हूं, मुझसे ना पूछें। जो मरीज ठीक हो रहे हैं मरीज से पूछें। मरीज जवाब देगा ना कि मेरी दवा सही है कि गलत है। पढ़ाई करो 10-20 साल, फिर बाद में मीडिया गिर के, जब मैं बच्चा पेट में था ना, माँ के पेट में, तब ये मीडिया ग्रीस चिकता था पहले, फिर छोड़ दिया हूँ मैं। अभी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपने इलाज किया हो? कौन हो? हम दवाई देते हैं, हम तंत्र मंत्र से इलाज नहीं करते हैं। ऐसा कोई पेशेंट है क्या जिसका आपने इलाज किया हो जो अभी ठीक हुआ हो आपके यहाँ आज के उसमें? अरे तो परसेंट अभी आए तो चले गए, तुम पहले क्यों नहीं आए हो? पहले कहाँ चले गए थे? आए परसेंट तो आए और सब बोल रहे हैं। पूछो परसेंट यहाँ लगे भगत, पूछो। जाओ शुभम, जाओ गए, जाओ। शुभम, जरा इनसे पूछिए कहाँ से सिद्धियां प्राप्त की है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? उनसे कह दो कि 500 आदमी लेकर के आए वो कम से कम, और 200-400 आदमी लेकर के, और फिर हमको मरीज हम दवा देते हैं, और वो दवा ना ठीक हो तब बताते हैं। पेशेंट हम लेके आए, आपका का दावा ये है? हाँ, 5% लेके आप आइए। तो ये सिद्धियों का आपने सिद्धि कैसे प्राप्त की? इन इलाजों का कहाँ से रुख हुआ? सिद्धि नहीं प्राप्त होती, कभी कभी ज्ञान होता है, केवल जड़ी बूटियों का है हमारा। हमें कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं है हमारा।
नारायण जी, सबसे पहले आप ही जरा बता दीजिए कि ये कौन सा इनका सिद्धि का, हाँ आप ही से है, जरा मुझे ये बता दीजिए कौन सी सिद्धि होती है जिसमें देवताओं को भी ये गाली दे रहे हैं? इनको आप कहते हैं कि सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। जो है, जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अहंकारम दम्भ्यादि त्याज्यम, तो इनको अहंकार हो गया है। इनको सबसे पहले अहंकार को त्यागना चाहिए। और हमारे जो है, जो भी हमारे यहाँ का जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें क्या होता है कि ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते स्वर्गपुरम यौ, तो जो लोग हैं वो लोग इसलिए नहीं गए कि उनको दवा चाहिए, वो लोग गए कि इनके पास भगवान की शक्ति होगी, ये अपने आशीर्वाद से हमको ठीक करेंगे, और ये दवा देते हैं। ये डॉक्टर है नहीं, तो इनको जो दवा देने की जो है ये दे रहे हैं, ये किसी भी इनके पास योग्यता नहीं है। और चरक संहिता तो किताब है, कोई भी पढ़ करके दे सकता है, तो इनके पास विशेषता क्या है? कुछ भी नहीं है। एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसको अभी इन्होंने रेकी कहा है ना, कि एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है कि भाई हील कैसे करते हैं। जरा ये वीडियो प्ले कीजिएगा जिसमें वो कैंची चलाते हैं और मुंह से अलग अलग आवाज निकालते हैं। जरा वो वीडियो प्ले कीजिएगा, मैं इधर आवाज निकालते हैं जैसे कि इसको हो चीर फाड़ हो रहा है। एक दो तीन बजे ताली। पाताल बाबा, आपने तो बहुत सारी अध्ययन कर रखी है, जरा मुझे बताइए ये चरक संहिता में कहाँ ऐसे लिखा है कि उंगलियां ऐसी और मुंह से ऐसी आवाज? कि चरक संहिता और जितने भी हमारे आयुर्वेद में किताब है कहीं नहीं है। स्पर्श चिकित्सा भी इनको नहीं करने आता है। स्पर्श चिकित्सा का मंत्र बहुत आसान है। अयम में भगवान नाया, अयम में भगवान नायो, विश्व में सजो शिवा अभिमर्शनम, हस्ताभ्याम दश सखायाम, जिह्वा वाचा पुरोगमी, हस्ताभ्याम निटाभ्याम ताभ्याम स्पर्शमति। यह है कि हम लोग को स्पर्श चिकित्सा वो जापान से जाके किया गया, ये मंत्र है। और ये कैंची का जो है ना चिड़िया का आवाज निकाल रहे हैं मुंह से, ये भी गलत है। कंडिल जी, मैं आपको भी शामिल कर रहा हूँ, और अब चुनौती आप लोगों के लिए कि आप लोगों के सामने बैठ के भगवान को गाली दे रहे हो, अपने आप को सबसे प्रखंड विद्वान कह रहे हैं, ये कौन सी प्रक्रिया चल रही थी? ये संत नहीं है, ये ढोंगी है। क्योंकि संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित होता है, उसकी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, उसके मुख पर राम नाम विराजमान होना चाहिए, उसके मुख पर गाली ये कह रहा है कि भाई 5-5 लाख रुपए देके महामंडलेश्वर, तो ये घोषणा करें कि पैसे लेकर महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बात कह रहे हैं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को उठाकर ये महामंडलेश्वर बनाते हैं, तो क्या कुत्ते बिल्लियों को भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है? तीसरी बात, महाराज संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन महाराज के साथ आपने जो शब्द का प्रयोग किया, क्या संत समाज इसे स्वीकार करेगा? अच्छा, मैं एक बार शुभम का रुख कर रहा हूँ। शुभम, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे अभी मैंने किसी डॉक्टर से बात नहीं की है, जो है वो हिंदू धर्माचार्य धर्मगुरु हैं, जो वेद शास्त्र को जानते हैं। इन्होंने कहा कि चरक संहिता में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्लेम जो कर रहे हैं। आयुर्वेद में ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि भाई आप उंगलियां हिला के मुंह से अलग अलग आवाजें निकाल के किसी पेशेंट को ठीक कर दे। आयुर्वेद की पद्धति अलग होती है। जरा संभव हो आपके लिए तो पूछिए। और ये भी बता दीजिएगा कि पाताल बाबा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव को खत लिखने वाले, चिट्ठी लिखने वाले, शिकायत करने वाले इनकी, जो सभ्य भाषा बोले हैं के ऊपर। ठीक है, मैं बोल दिया, आपकी बात बोल दिया। हाँ। हम एक बार फिर हनुमान दास बाबा के पास सीधा रुख करेंगे और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जाते हैं हम एक बार पुनः बाबा, कोशिश कीजिए शुभम, जवाब देते हैं। कोशिश लगातार बाबा जी कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, आपके लिए दिक्कतें हो रही है, लेकिन कोशिश कीजिए, आप ही मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। कहिए कि वहाँ पे कई बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, वो कहते हैं कि किसी चरक संहिता में इस पद्धति का नाम कहीं वर्णित ही नहीं है, जो वो कह रहे हैं। जी, हम बाबा जी के पास जाएंगे और उनसे एक बार पुनः बात करना चाहेंगे।
जी हम बाबा जी के पास आएंगे, बाबा से बात करना चाहेंगे। देख रहे हैं बाबा जी अभी बाबा जी उठ के चले गए हैं, देख सकते हैं आप बाबा जी अब पुनः जी हाँ बाबा जी कैमरे के सामने नहीं आ रहे। और बाबा जी का सीधा कहना है कि जिस अब तो ये कैमरे के सामने से उठ के भाग भी गए। मतलब एक तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे और बात करने का इस आदमी के पास सलीका भी नहीं है। कैमरे के सामने से बाबा जी जाते हैं। अच्छा, तो भक्तों से जरा बात कर लीजिए, तो क्या उनको पता है कि किस पद्धति से उनका इलाज हो रहा है, फायदा कैसे हो जा रहा है? और पूछिएगा कितना फीस ले रहे हैं, क्योंकि पर्ची तो लिख रही है दवा के नाम पर। जी हम लोगों से बात करेंगे। अभी आप पहली बार आए हुए हैं? जी हाँ। तो कोई फीस वगैरह भी लगती है? नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क है, निःशुल्क सेवा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम इलाहाबाद। क्या दवाइयाँ दी जाती हैं? ये तो आयुर्वेद से दवाई देते हैं बाबा जी, और बढ़िया दवा देते हैं। एक आदमी आए थे, उनका शुगर का जड़ से ख़त्म हो गया, हमारे सामने बता के गए हैं। ये बात किसने बताई आपसे कि शुगर का? और लोगों से बात कीजिए, और लोगों से भी बात कीजिए। शुभम, वो शुगर का बीमारी था, उनका जड़ से ख़त्म हो गया। अब बाबा जी बोले कि दवा बंद कर दो। कहाँ से आए हुए? आप कहाँ से आई हुई हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से किस में मर्ज के लिए आई? अरे हम लोग पहली बार आए। तो किस मर्ज के इलाज के लिए आई हुई? गठिया मर्ज। गठिया बात। आप भी इलाज के लिए आए हुए हैं? नहीं, मैं इलाज के लिए नहीं आया, लेकर आया हूँ पता लगे। अब कहाँ से आए? हमारे सतना जिला से। सतना ही के हैं? हाँ। किस मर्ज के लिए आए हुए हैं? पथरी का इलाज। कोई दवा का पैसा, कोई पर्चे का पैसा भी लिया जाता है? नहीं लिया जाता, निःशुल्क इलाज। ठीक। बाबा के बाड़ी और वार्ता शैली से आप देख सकते हैं कि किस पद्धति का और किसका सिद्धि बाबा ने प्राप्त की हुई है, क्योंकि भाषा, लोगों का कहना है कि जो एक आम भाषा होती है और बात करने का तरीका होता है, वह स्पष्ट करता है कि लोगों के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। वो तो दिख रहा है। भाषा से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जिसके बिल्कुल, और उसको लेकर यहाँ पर आपत्ति भी जता दी है हमारे पैनल पे बैठे हुए। हम लगातार बाबा के पास हम एक बार पुनः बाबा से सवाल के लिए जाएंगे। जाइएगा। मैं एक बार जो ये अभी हिस्सा हमने देखा ना, उस पर मैं एक बार अपना एक काम करता हूँ, फिर से अपने पैनल के पास प्रतिक्रिया लेता हूँ, क्योंकि अब तो कैमरा देख के वो भाग रहे हैं। रणछोड़ दास हो गए वो, अभी तक कैंची वाले बाबा थे, अब रणछोड़ दास भी हो चुके हैं। ज़रा मुझे एक डॉक्टर से सवाल पूछना है। डॉक्टर रंजन, ज़रा ये बताइएगा कि प्रिस्क्रिप्शन जो आप लिखते हैं, ये लिखने के लिए भी तो एक परमिशन चाहिए होती है, जिसके लिए शायद आप डिग्री लेते हैं, MBBS का, आपकी भी एक फेडरेशन है। कोई भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा वो चलता है, या वो गैर कानूनी है? वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और इस तरह कोई बिना लाइसेंस के डॉक्टर, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, कोई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। मुझे बड़ा दुख होता है जब मालूम चलता है कि ऐसे लोग इलाहाबाद से जैसे कुछ उनके आए हुए थे, जब इतना पैसा टाइम लगाकर ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं और गलत, वो डेफिनेटली उनको मिसगाइड करते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं और उसको ये फॉलो करते हैं। अगर मुझे लगता है कि जो सरकार इतना काम कर रही है हेल्थ के लिए, पब्लिक के लिए, वो सही इन्फॉर्मेशन जो गाँव में जो 70% जो हम इंडिया की पब्लिक है उन तक सही पहुंच नहीं रहा है। सरकार तो काफ़ी कार्य कर रही है, कई हॉस्पिटल्स बना रही है, PHC CHC कई सेंटर्स बना रही है कि ताकि उनका सही इलाज हो सके, लेकिन सब लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और कुछ लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ऐसे बाबा तक पहुँचते हैं जिन्हें ना बोलने का तरीका मालूम है। अब मुझे ज़रा ये बता दीजिए, आप लोग तो कथावाचक की भूमिका में हैं, देवता से लोगों को जोड़ते हैं, संयमित होना बताते हैं, सलीके से जीना सिखाते हैं। अब ऐसे कौन जिएगा? अब सोचिए कि इनके इलाज की पद्धति क्या होगी। और अब मुझे तो लगता है कि अब ये छोड़िए कि समाज में कितनी बड़ी चुनौती ये बन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो देवता के साथ जुड़ने का रास्ता बताते हैं, ये उनके लिए, आप लोगों के लिए चुनौती है। कैसे निपटेंगे इनसे? मैं चित्रकूट में वर्ष 2009 से पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी सेवा में रहकर मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया। चित्रकूट के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है तो चित्रकूट के जंगलों में बहुत सारे संत रहते हैं। अभी भी उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं और वो राम नाम का जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन उसी जंगल में ये व्यक्ति इस प्रकार की अमांगलिक क्रियाएं कर रहा है, ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो
रामायण की ही बात ले लीजिए, वहाँ सुषेण नाम के वैद्य को लेकर हनुमान जी आए। तो सुषेण वैद्य एक प्रामाणिक वैद्य थे, ऐसे अरे गहरे वैद्य नहीं थे कि जैसे तैसे वैद्य बन गए। अब इन्होंने कहाँ से अध्ययन किया? आयुर्वेद का भी अध्ययन का एक स्थान होता है, इन्होंने स्वयं किताब लाकर पढ़ लिया और ये आयुर्वेदाचार्य बन गए क्या? हमारे देश में आयुर्वेद को लेकर अनेक सारी संस्थाएं हैं, वहां पर जाकर व्यक्ति अपनी डिग्रियां लेता है, अध्ययन करता है, उसके बाद समाज के बीच में जाकर रोगों का इलाज करता है। ये व्यक्ति इन्होंने कुछ किया नहीं, जबरदस्ती का पाखंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटना बहुत आवश्यक है। आप कैसे निपटेंगे? मैं निपटना बहुत जरूरी है तो सब कोई कह रहे हैं, आप कैसे निपटेंगे सर? मैं सबसे पहले जन जागृति आवश्यक है। हम लोग जहां भी कथा करते हैं, लोगों को जन जागृति करते हैं कि कहीं भी आप इस प्रकार के पाखंड से दूर रहिए। दूसरी बात, हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं, वो इतने भोले भाले हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता, उनका विवेक इतना नहीं है कि कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है। गलत व्यक्ति के चंगुल में भी वे फंस जाते हैं। तो ये हमारा भी उत्तरदायित्व है, सरकार का भी उत्तरदायित्व है। आप मुझे लगता है कि आपको प्रशासन पर सबसे कम भरोसा है। एक सेकंड पाताल बाबा, आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुझे लगता है सबसे कम भरोसा आपको प्रशासन के ऊपर ही रह गया है, सरकारों के ऊपर ही रह गया, क्योंकि आपने उनसे नहीं कहा कि उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या फिर आप उनके पास गुहार लगाएंगे। खुले आम चुनौती दे रहे हैं। और जहां तक तो आप भी, मैं तो कहा ना कि सर मुझसे ज्यादा मेरा काम है इनको सामने लाना, चुनौती आपके लिए है। मिश्रा जी ने कहा कि मिश्रा जी ने कहा सरकार को इनके पास आने वाले अनुयायियों से वोट चाहिए। मैं तो कहूंगा इनका कुछ ऐसा कुछ विशेष प्रचार ही नहीं है। मैं चित्रकूट अभी भी आप मेरे से ऐसे लोगों से पाताल बाबा जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद सबका थैंक यू। पाताल बाबा जी, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, आपके न्यूज नेशन से पूरे विश्व को संदेश देना चाहता था, आपके रंजन जी, आपके रोहित रंजन जी, आपके थ्रू, कि एक अंकर के साथ इसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक संत को क्या भाषा होना चाहिए। हमारे संत का लिखा हुआ है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम प्रिय, अर्थात सत्य बोलो प्रिय बोलो। अगर किसी को प्रिय सत्य भी लगता है तो उसको भी ये मत बोलो। ये तो मर्यादाहीन है और ये पाखंडी है। और मैं मोहन यादव जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, अपना विश्व हिंदू महासभा के, जिसका मैं महामंत्री हूँ, कल ही चिट्ठी लिखूंगा कि ऐसा ऐसा आपके यहाँ हो रहा है, इसको आप अंकुश लगाइए और ये सनातन को गाली और वो ड्राफ्ट मुझे भी भेजिएगा ताकि मैं भी अपने हैंडल से जो है उनको ये कंप्लेन करूं, क्योंकि हम जिस उद्देश्य पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। लेकिन ये अब मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं। अब आप तय कर लीजिए कि बाबा सिर्फ बोल देने से वो बाबा के अधिकार के लायक होता है नहीं होता है। और हमारे देश में जैसा कि है, मेडिकल की चुनौतियां, डॉक्टर्स की कमी, फीस ज़्यादा होना, लेकिन उन सब के बीच में ऐसे अंधविश्वासी पाखंडियों के बीच में अगर आप अपने आप को फंसा कर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं तो आपको बार बार सोचना चाहिए। ऐसे करने से किसी के पेट की समस्या, गांठें, पथरी सब कट सकता है। ऐसा सोचिएगा। और जिसका ये वर्णन कर रहे हैं चरक संहिता, वहाँ भी ऐसा वर्णित नहीं है। लेकिन सोचिए, भोली भाली जनता उनके दरबार में पहुँचती है और दवा खरीद के ले जाती है। विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, ध्यान रखिएगा। नमस्कार।